इक्वेशन से ही करना पड़ेगा कंपल्सरी। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बताओ फिर से एक बार। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। मुझे पहले किसको ऑप्टेन करना है? वेरी गुड, किसको ऑप्टेन करना है? एक्सेलरेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करते समय जो स्टेप किया था उसका उल्टा जाना है। उस लास्ट स्टेप में मैंने उसको इधर लिया था, अभी क्या करो उसको राइट पे शिफ्ट करो, तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, बट ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर मतलब ही मेरा क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। बताया था ना मैंने, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर मतलब क्या? एक्सेलरेशन। ओके, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर नहीं। हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन को चैप्टर को थोड़ा सा साइड में रखो, भूल मत जाओ, साइड में रखो। ओके, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू बोलो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मिल गया, समझा? अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या ढूंढने जाएंगे? इधर तक किसी को डाउट है? इससे फिर से स्टार्ट करो, इससे इधर से फिर से स्टार्ट करो, ठीक है? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? डीवी अपॉन डी टी लिख सकता हूं ना मैं? ये क्या है? ठीक है, कंफ्यूजन मत करो। ये ए है, ये ए है ना? ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वही लिखा मैंने, कुछ अलग नहीं लिखा। डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखना चाहोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, वेलोसिटी के टर्म में लिखना चाहेंगे उसको तो क्या हो जाएगा? सिंपल डीवी अपॉन डी हो जाएगा। अभी एक आईएमपी स्टेप कर रहा हूं मैं, आईएमपी एडजस्टमेंट याद रखना पड़ेगा। क्या कर रहा हूं मैं? दोनों मतलब इस इक्वेशन को dx से डिवाइड भी कर रहा हूं एंड dx से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। क्या किया मैंने? dx से डिवाइड किया, dx से क्या था मेरे पास? ये चीज थी ना मेरे पास, उसको dx से डिवाइड भी किया, dx से, तो उससे कुछ इक्वेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया? उसका एडजस्टमेंट किया। ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। dv अपॉन dx एंड dx अपॉन dt माइनस ओमेगा स्क्वायर। लेकिन dx अपॉन dt मतलब वेलोसिटी रहता है ना? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो इसके जगह मैं क्या लिखने वाला हूं अभी? dv अपॉन dx इंटू v इज इक्वल टू, हम लोग ये क्या कर रहे हैं? क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ये याद रखो, ठीक है? इधर क्या किया मैंने? एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। किसका एक्सेलरेशन? पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं। इधर से स्टार्ट किया मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम से। ये सब याद रखते हैं, ठीक है? ओके, तो अभी आगे के स्टेप देखो जरा। VdV को मैं इधर ही रखता हूं, x जो टर्म है ना dx टर्म, उसको मैं राइट में ट्रांसफर कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। ओके, अब ये VdV जो दिखा है ना, इंटीग्रेशन आपको मैंने जस्ट इंट्रो दिया था, कुछ चीजें बताई थी। इंटीग्रेशन हमेशा ऐसे लिखा जाता है, x dx या फिर a dA या फिर v dV, ऐसे लिखा है। तो उसी फॉर्म में दिख रहा है ना, v dV x dx। तो इसका इंटीग्रेशन ले लो। क्या ले लो? इंटीग्रेशन। v dV से खाली v रखना है तो इंटीग्रेशन ले लो। समझ में आ रहा है? मैं क्या करता हूँ? दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेता हूँ। इसमें ओमेगा कांस्टेंट है, तो ओमेगा जो टर्म कांस्टेंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन साइन के बाहर रखते हैं। वेरी गुड। ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। v हमेशा चेंज होता है ना मोशन में, तो वेरिएबल है। v dv माइनस ओमेगा स्क्वायर, दोनों साइड का इंटीग्रेशन अप्लाई किया, लेकिन उसका आंसर अभी तक नहीं मिला। इसका आंसर होता है b² अपॉन 2।
याद रखो माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसे रहेगा। एक्स डी एक्स का भी आंसर होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू। ये कैसे है सर, हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं उसका आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx का आंसर होता है x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। इसका एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। सीधे इधर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 1 रहेगा, इधर n की जगह अगर क्या लेता हूं मैं 1 dx रहेगा, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला को अप्लाई करके अगर 1 है इधर, तो इधर क्या आएगा और नीचे, तो इधर x रेज टू 1 प्लस 1 मतलब क्या डिवाइड बाय, वही लिखा ना मैंने, इधर इधर v के टर्म में, इधर x के टर्म में। समझा? ओके। और एक बात, जब हम लोग किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक लगा के आंसर दो। डेरिवेटिव मतलब चेंज, लेकिन एक चीज एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में चेंज होता है क्या? नहीं। तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन करते समय मैंने बोला था, अगर dl अपॉन dt जीरो है तो l क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। ऐसे बताया था ना मैंने, dl अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब l कांस्टेंट कंजर्व हो गया। सिखाया था मैंने, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या आता है? जीरो। उल्टा किसी भी जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, बराबर ना? इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है? जीरो। अगर इधर एक कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है मतलब जीरो है, उसका अगर इंटीग्रेशन ले लेंगे तो आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट। तो इधर कुछ भी नहीं है, लेकिन मानना होता है कि इधर कौन है? जीरो है, मानना होता है। तो जीरो को रिस्पेक्ट देने के लिए उसका इंटीग्रेशन क्या आता है? कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को मैं लिखता हूं प्लस सी। जानबूझ के लिखना है, वो इंटीग्रेशन का रूल ही है। इंटीग्रेशन लेने के बाद अब बोलोगे सर इधर नहीं लिखा आपने, इधर लिखा। पूरे टर्म में कितना भी इंटीग्रेशन होने दो, सब मिलके एक ही बार कांस्टेंट लिखा जाता है। अरे समझा? प्लस सी करके। ओके। अभी अपना काम है उस c का वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि जो v मिलेगा, v मिल चुका है, v मिलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये c अननोन रखेंगे तो चलेगा नहीं। आपको अगर बोला जाएगा किसी मोशन में वेलोसिटी फाइंड करो, आप बोलोगे सर c का वैल्यू मुझे पता नहीं, मुझे आता नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। तो हमारा काम है c का वैल्यू किधर से मिलता है वो देखना। तो समझा? तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा? कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना। इधर तक आप लिख लो, नहीं तो पूरा जमने मुझे। ओके, इधर तक लिख लो। ठीक है, तो कौन से पॉइंट लगा लेना हम लोग? बी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी डिवाइड बाय टू। अभी क्या करना है हम लोग को? बताओ, सी का वैल्यू फाइंड करना। सी या कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट फाइंड करने के लिए एक्सट्रीम कंडीशन अप्लाई करना होता है। क्या होता है अप्लाई करना? एक्सट्रीम कंडीशन। अभी इस लीनियर एसएचएम में एक्सट्रीम पोजीशन मतलब सी फाइंड करने के लिए क्या यूज करना है? एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब क्या होता है? इसका वैल्यू एक तो राइट में पूरा, या फिर एक तो पूरा लेफ्ट में। तो ये समझो मेन पोजीशन है। ओके, स्ट्रेच करने के बाद ज्यादा से ज्यादा इधर जाएंगे, इतना, इसको बोलेंगे प्लस ए। कंप्रेस होने के बाद ज्यादा से ज्यादा वो समझो इतना कंप्रेस हो गया, बहुत ज्यादा, उसको बोलेंगे माइनस ए। इधर तक आने के बाद एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस ए, इधर पे एक्स का वैल्यू जीरो, इधर आने के बाद एक्स का वैल्यू प्लस ए। मतलब एक्सट्रीम कंडीशन पे एक्स का वैल्यू प्लस ए है या फिर माइनस ए है। सो एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए। मैक्सिमम वैल्यू हम लोग देते हैं, ठीक है?
उस वक्त वेलोसिटी क्या रहेगी, मैंने बताया था आपको, देखो इधर आने के बाद या फिर इधर आने के बाद वेलोसिटी इधर कितना है दोनों जगह, देख के बता, 0 है ना पक्का। सिंपल लॉजिक इसका है, अगर इसका वेलोसिटी 0 नहीं है तो आगे बढ़ती ना और इधर आके रुक क्यों रही है, वेलोसिटी 0, इसका मतलब v इज इक्वल टू 0, तो वो हम लोग उस इक्वेशन में डालेंगे। सो 0 स्क्वायर अपॉन 2 बराबर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का वैल्यू प्लस माइनस a का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c का वैल्यू फाइंड करना बाकी है, इससे मिलेगा अभी। तो ये टर्म 0 बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस a का स्क्वायर, a स्क्वायर ही बचेगा, डिवाइड बाय 2 आएगा प्लस c। अब इस टर्म को मैं लेफ्ट में लेता हूं तो प्लस हो जाएगी ना वो टर्म माइनस की, तो c का वैल्यू क्या मिला, देखो मिल गया c का वैल्यू, क्या मिल गया, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2। तो ये सेपरेट कुछ चीजें किए मैंने, इस सेपरेट चीज से मुझे क्या मिला, c इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2। मेरा काम हो गया, ये वैल्यू किधर डालो अभी, फिर इसमें पुट करो, हमारा काम कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो इधर v स्क्वायर, अब इसके बाद आप ये लिखना है और इसके बाद आप ये इधर आए फिर से, समझा। तो v स्क्वायर अपॉन 2, नहीं तो आपको क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, सर v स्क्वायर तो हमने इधर 0 लिया था, फिर से v स्क्वायर कैसे आ गया, अरे ये खाली हम लोगों ने सेपरेट कुछ चीज की, उधर माना हम लोग ने, एक्चुअली v ही है, लेकिन इस कंडीशन के लिए 0 है, ये मान के c मिला, काम हो गया, c का वैल्यू उसमें डालो, बाकी चीज को हाथ मत लगाना, तो ये भी आप 0 रखोगे इधर ऐसे लिखा, बस कंफ्यूज मत करो खुद, ठीक है। माइनस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर सब ऐसे रहेगा, लेकिन c का नया वैल्यू मिला हुआ है ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 2। ओके, मेरा एम क्या है, भूल गया क्या है, वेलोसिटी फाइंड करना, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, उसके बाद वेलोसिटी करना है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। ओके, तो अब ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये माइनस है, ये प्लस है, तो उसको मैं ये साइड में लेता हूँ, v स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाहर, दोनों जगह है ना ओमेगा स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा, ये a प्लस है ना, उसको पहले लिखा, ये माइनस है, उसको बाद में लिखा, v स्क्वायर नहीं है, मुझे v चाहिए, v स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या ले लो अभी, दोनों साइड का स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओमेगा आएगा ना, लेकिन आप बोलोगे सर इसका भी a आएगा, इसका भी ऐसे नहीं आएगा, ये सिंगल टर्म है, एक टर्म के अंदर दो, ये एक टर्म के अंदर दो टर्म्स है, तो उसका स्क्वायर रूट लेते समय इसका a इसका x ऐसे नहीं लिखा जाता, पूरे टर्म का स्क्वायर रूट लेते, पूरे टर्म का, अरे समझा, इसलिए सिंगल था, अकेला था, इसलिए उसका ओमेगा आ गया, लेकिन स्क्वायर रूट के बाद दोनों साइन आता है, एक तो प्लस या फिर प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो गया आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला, समझा। देखो चलो इतना देखो, ओके, अभी कौन सा इक्वेशन डिराइव करना है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन डिराइव करते समय v से स्टार्ट करें, v इज इक्वल टू क्या मिला है, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो a स्क्वायर माइनस x, ठीक है। ओके, बट x इज इक्वल टू
सॉरी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। इसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, x की तरफ, तो v का वैल्यू मैं क्या पुट करता हूँ, dx अपॉन dt प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखो अभी क्या करता हूँ, ये जो टर्म है ये, इसको मैं लेफ्ट में ट्रांसफर कर देता हूँ, और ये जो dt है ना उसको मैं राइट में लेता हूँ। इसका मतलब कैसे होता है, देखो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या किया मैंने, समझा, ये राइट में था तब न्यूमरेटर में था, लेफ्ट में लेने के बाद डिनोमिनेटर में चला गया। इसके साथ dx है ऑलरेडी ऊपर, उसको नहीं छोड़ा मैंने, dt को किधर ले रहा हूं मैं, आप उसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या किया मैंने, ये टर्म को नीचे लिया, dx को वैसे वैसे रखा, dt को उधर ट्रांसफर किया, कुछ अलग नहीं किया है। लेकिन क्यों किया ये इंपॉर्टेंट है, क्यों किया, मुझे dx से अगर x चाहिए, इधर जैसे dv से अगर v चाहिए था, तो मैंने क्या किया, तो अगर मुझे dx से x चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेते समय कुछ रिक्वायरमेंट्स है। जो वेरिएबल है, इधर वेरिएबल कौन सा है, x, तो x के साइड में ही dx होना चाहिए, समझा। इधर कैसे था, इसमें dx इधर था, x इधर था, तो इंटीग्रेशन ले नहीं सकते हम, इसलिए मैं इस टर्म को, इसको मैं माइनस तो नहीं कर सकता क्योंकि ओमेगा को इधर रखना है, ओमेगा से मल्टीप्लाई तो इधर लाके डिवाइड कर दिया, तो dx x वाले टर्म इधर हो गया, और एक साइड में एक ही वेरिएबल रखना है, इधर x के टर्म है ना, तो dt को इधर नहीं रखेंगे, उधर दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे, समझा। इसलिए dx के टर्म इधर आ गए, dt के टर्म उधर गए। dt के टर्म्स मतलब अकेला dt ही है, ओके। अभी हम लोग क्या ले सकते हैं, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन से हम लोग को dx से x तक हम लोग पहुंच सकते हैं, ओके। तो दोनों साइड का अगर इंटीग्रेशन ले लेंगे तो दिखेगा कैसे, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस माइनस ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dt, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt, ओके। इधर तक समझा क्या क्या दिया, ओके, ठीक। आगे इसका रेडीमेड आंसर है, इस इंटीग्रेशन का रेडीमेड आंसर है मेरे पास, बट देखो इधर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन d स्क्वायर, सॉरी, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। इसका रेडीमेड आंसर, समझा क्या बोल रहा मैं, जैसे इसका आंसर रेडीमेड था ना मेरे पास, ये मैंने बताया था आपको, x dx का आंसर x अपॉन 2, वैसे ये भी इंटीग्रेशन का एक टर्म है ना, इस पूरे टर्म का डायरेक्ट आंसर रेडी है, वो है, इसकी बात नहीं हो रही अभी, इसका अलग से आंसर लिखा है मैंने, वो आंसर इधर रखूंगा मैं अभी, समझा। बट वी हैव, क्या है मेरे पास, रेडीमेड आंसर है, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ये x, और ये a, x वाला जो सेकंड है वो फर्स्ट लिखना है ऊपर, a वाला जो फर्स्ट है वो नीचे लिखना है, ये सब भी इंपॉर्टेंट चीजें है, ठीक है। इसको इक्वेशन चाहिए तो मैं इधर कितना माना, 2 माना था ना, इधर 3 माना, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, इसका आंसर मतलब इसका कितना आया, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा t आएगा इधर, dt का इंटीग्रेशन t, dt का इंटीग्रेशन t आता है, ओके। क्यों ऐसे आता है, देखो मैंने आपको एक रूल बताया था, x रेस टू n dx इज इक्वल टू x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, अरे बताया था ना ये रूल। अभी इधर इंटीग्रेशन ऑफ dt है, मतलब इधर 1 है, 1 मतलब ऐसे लिख सकता हूं मैं t रेस टू 0,
टी क्यों लिखा, क्योंकि dt के टर्म में बोल रहे हैं, इसलिए t रेज़ टू 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब x रेज़ टू क्या आएगा इधर 0 dx। आंसर क्या आएगा x रेज़ टू 0 प्लस 1 डिवाइड का क्या आएगा 0 प्लस 1। अभी 0 प्लस 1 मतलब क्या x रेज़ टू 1 अपॉन 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। मतलब x रेज़ टू 0 dx का इंटीग्रेशन क्या मिला x रेज़ टू 1। x रेज़ टू 0 मतलब क्या था खाली dx था ना, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा x। वैसे ही dt जो खरीदा dt उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा t आएगा। इधर आंसर क्या मिलेगा t। ओके प्लस 5 क्यूब इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोले सी माना था ना उधर। अब फिर से पूछो सर इधर नहीं लिया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। पूरे इक्वेशन में कितने भी इंटीग्रेशन हो लो एक ही बार कांस्टेंट होती है, समझा। और हम लोग इस केस में इधर जो मैंने चालू किया उसमें हम लोग कंसीडर ओनली लिखते हैं कंसीडरिंग ओनली पॉजिटिव टर्म्स। मतलब मैं इसमें खाली प्लस लिखा, बाद में माइनस कर देंगे लेकिन प्लस से खाली काम करते हैं, ठीक है। माइनस बाद में कैंसिल करेंगे तो क्या मिला sin इनवर्स ऑफ x अपॉन a इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा t प्लस 5। अब ये sin इनवर्स को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा पता है x अपॉन a इज इक्वल टू sin ओमेगा t प्लस 5 मिलेगा। साइन इनवर्स को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये सब साइन के अंदर जाता है। एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे x को खाली रखना है तो ये a इधर जाएगा तो आंसर क्या आएगा x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस, समझा। तो फाइनली कौन मिलेगा x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। क्लियर है। ये हो गया आपका किसका इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएस। कुछ डाउट है इसमें? चलो देखो पॉजिटिव टर्म्स